ये खुशियाँ ये दुख दर्द सारे हैं सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा खुश कब रहेगा, जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत, सब पे हावी है कानून कुदरत। ऐ मेरे मौला, तू रहमान है, रहीम है, तू दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला है मेरे मौला। मेरे घर की खुशियों को सलामत रखना मेरे खुदाया, तू मुसब्बबुल अस्बाब है मेरे खुदाया। मेरे बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, उन्हें माँ बाप का अतात गुजार बना। है मेरे मौला, मेरे घर को, मेरे घर की खुशियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। है मेरे खुदाया, नदीम को लंबी ज़िंदगी अता फरमा, उसका साया मुझ पर और बच्चों पर सलामत रख मेरे। आमीन। लग गया नाश्ता रेहाना? जी बीबी जी, नाश्ता नुश्ता लग लो गया है, आप कर ले जी। एक तो इन बच्चों को उठाना ना जुए शीर लाने के बराबर होता है। 2 मरतबा उठा चुकी हूँ, अब भी ना उठी ना ये तो। आप कहे तो मैं उठा दूं। ओहो मामा, कभी तो सो लेने दिया करें। तुम्हारा उठना मुश्किल है और मुझे तुम्हें उठाना मुश्किल। पता नहीं ससुराल जाकर तुम क्या करोगी। उसकी आप फिक्र ना करें, सास से मैं निपट लूंगी। सास की तो हम ऐसी तबीयत साफ करेंगे कि वो याद रखेगी। मन्नू किधर है? वो तो अपनी डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा होगा। डायलॉग्स नहीं बोलूंगा तो हीरो कैसे बनूंगा? क्यों मम्मा, फिर हीरो है ना आपका बेटा। भाई आज तो बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोग मुझसे पहले यहाँ मौजूद हैं। ये सब तुम्हारी बेगम की वजह से। तभी तो तुम्हारी आंखों के गिर्द हल्के पड़ते जा रहे हैं। देखो शाइस्ता, अपनी सेहत का ख्याल रखा। मैं कहती हूँ ना नदीम, मेरी फिक्र मत किया करो। भाई मन्नू, आज किस फिल्म के सेट पे जाना है तुमने? देख ले मम्मा, आपके लाडले को तंग किया जा रहा है। मुझे पता है बेटा। इन बातों को छोड़े, बाबा जाने पैसे निकाले, मुझे पार्टी देनी है। पार्टी? किस चीज की पार्टी? आज रिजल्ट है और मुझे यकीन है कि मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप करना है। इसी यकीन की खुशी में आपसे एडवांस में पैसे मांग रही हूँ। भाई तुम्हारी यकीन की मजबूती देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। बाबा, इंसान का यकीन उसके ईमान से जुड़ा हुआ होता है और जिसका ईमान मजबूत होगा उसका यकीन भी तो मजबूत होगा ना। वाह वाह वाह, आज तो हमारी बेटी ने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी। रिमल, कंग्रेचुलेशंस, आपको जॉब मिल गई है। मैं तो कह रहा था कि मैं दिलवा देता हूँ। मुझे किसी का एहसान नहीं देना। मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे। आपका ताल्लुक जिस खानदान से है उसकी पहचान को बरकरार रखिए। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ये हरकतें आपको जेब नहीं देती। मेरा ख्याल है आपको सब कुछ कहने की इजाजत है, क्योंकि मैं
आपकी मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ। आप जब भी मेरा रास्ता रोकेंगे, मेरा जवाब यही है। आफरीन है मेरे बेटों पर। ऐसे फर्मा बरदार और खूबसूरत बेटे अल्लाह चुनकर किसी किसी को देता है, पर किसी मनहूस की नजर ना लगे। जहां से गुजरते हैं लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अभी कल ही रिफत आपा कह रही थी कि मेरे पास 2-3 बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, पर मैंने तो इनकार कर दिया। मैंने कहा अभी तो मासूम है, तालीम मुकम्मल करके अभी अभी तो बाप का कारोबार संभाला है। अभी से शादी कर दी तो इस नादान उम्र में बीवियों पर रोब नहीं जमा सकेंगे। आखिर मर्द का कोई रोब भी होना चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ ना, आप सुन रहे हैं? कोई हूं ही कर दिया करें। बेगम, इतने सालों से तुम्हें सुन ही तो रहा हूँ, ये क्या काम है कोई? तुम कुछ बोलने का मौका दो तो मैं कोई बात करूँ ना। हेलो भाईजान, मुबारक हो। मुझे पता चला है कि आपने परसों ही नया शोरूम खोला इस्लामाबाद में। जैन और अदनान भी वहीं गए। हाँ यार, कोई इरादा तो नहीं था, बट मैंने कहा चलो बच्चों का अपना ज़ाती शोरूम तो होना ही चाहिए ना। और तुम बताओ, सब खैरियत? हाँ बिल्कुल खैरियत है। और सुनाए, भाभी कैसी हैं? हाँ वैसे ही जैसे 26 साल पहले थी। उनके साथ गप्पे लगाया करें, उनको आपकी कम गोई की शिकायत है। यार, 1000 बुरी बातों से एक अक्लमंदी की बात कर लेना ही मेरा ख्याल है बेहतर है। ठीक है भाईजान, फिर आपके घर मेरी दावत पक्की। मैं जल्द चक्कर लगाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। कभी मेरे साथ तो इस तरह बातें नहीं की, भाई के साथ तो खूब जबान चल रही थी। अब किसी की बात के जवाब में मैं गूंगा बनने से तो रहा। जब मेरी बेटी की बारी आती है तो आप गूंगे बन जाते हैं। अब उसकी शादी हो गई है, उसे चाहिए उसी घर में गुजारा करे। जी, तो फौजें तैयार है मतलब? बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। आज तो सुबह सुबह दीदारे भाई नसीब हो गया। हे ट्वीटी, कैसी हो? ये मैडम तो गुरूर में है आज। क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। बड़े बदतमीज हो तुम दोनों। खाला को सलाम किया नहीं और शुरू हो गए। मैं तुम सब लोगों का प्यार देखकर बहुत खुश होती हूँ। अच्छा ये बताओ, मेरी बहन कहाँ है? मामा किचन में है। वो एक्चुअली मैं अम्मी को खाला जान से मिलवाने लाया था। अच्छा बेटा, मैं शाइस्ता के पास जाती हूँ। जब मैं फ्री होंगी मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी और मुझे लेने आ जाना, ठीक है? जी अम्मी। जी, तो अब बताइए किस बात का गुरूर है आपको? मैंने तो कभी गरूर किया ही नहीं, और वैसे भी अल्लाह ताला को गरूर पसंद नहीं है। हाँ, अपनी काबिलियत और मेहनत पे भरोसा है। अगर टॉप किया तो ट्रीट दोगी? सर जी, ट्रीट के बगैर हमने किधर छोड़ना है। अच्छा ज्यादा बातें ना करो। फजल दिन को बुलाओ, उसे को गाड़ी स्टार्ट करे। अभी किया। हाँ मामा, क्या हाल है? इतने दिन हो गए, आपको मेरी याद ही नहीं आई। मैं तो रोज तेरे बाप का सर खाती हूँ कि मेरी बच्ची को कहाँ फंसा दिया। मामा, मैंने आपको कितनी दफा कहा है मेरे लिए नए घर का बंदोबस्त करें। इस खंडरनुमा घर से तो बुढ़िया का दिल ही नहीं भरता। ऐसे ही ड्रामेबाजी लगाई रखती है, मेरी खुशियों से जलती है। जब देखो नसीहतें। मुझे ना अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। वो क्यों मामा? तू मेरी बेटी हो कि उस बुढ़िया को सीधा नहीं कर सकी? अच्छी बात नहीं है। तू मेरे पास आ कल, मैं फिर तुझे बताती हूँ कि तूने उसके साथ करना क्या है। मुझे फोन पर ही बता दे, मैं बहुत गुस्से में हूँ उस वक्त। तो फिर सुन। अरे जोया बेटी। अस्सलाम आंटी। वालेकुम सलाम, जीती रहो। भैया आज सूरज किस तरफ से निकला है? आंटी, मैं सबसे पहले रिमल को मुबारकबाद देने आई हूँ। मुबारकबाद? किस बात की? वो है कहाँ? भाई वो यही है, आ जाती है। आंटी, मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, और आपको तो पता ही है, मुझे जब भी कोई खुशी मिलती है मैं सबसे पहले रिमल से ही शेयर करती हूँ। यकीनन इस बार तुमने ही टॉप किया होगा। बिल्कुल। ये लो मिठाई खाओ। लो तुम दोनों अंदर चल के बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय का बंदोबस्त करती हूँ। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे पहले दादी अम्मा, आगे बताए ना फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था बेटा? वो जो जिन बाबा था ना, वो तमाम ऐसे बच्चों को खा जाता था जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते थे, और फिर अपने मोटे से पेट पर यूं हाथ फेर कर कहता था,
बड़ा मजा आया। दादी माँ, ये कोई कहानी थी? ये तो 2 क्लास के बच्चों को सुनाई जा सकती है। मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ। खैर, कहीं वो जिन बाबा हमारे घर ना आ जाए। अल्लाह ना करे बेटा, जो जिन बाबा हमारे घर आए। बाबा भी तो आपका कहना नहीं मानते ना। आप बुलाती हैं और वो नहीं आते। मुझे सब पता है। साजिद, इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप बेटा? गो टू योर रूम एंड फिनिश योर होमवर्क। पापा, थोड़ी देर तो दादी माँ के पास बैठने दें, फिर मम्मा आ जाएंगी। I said go to your room and finish your homework. अरे बेटा, हर वक्त सहमा सहमा रहता है। क्या होता अगर थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाता तो? अच्छा चलो, तुम ही मेरे पास थोड़ी देर बैठो। हफ्तों गुजर जाते हैं, तुम्हारी सूरत ही दिखाई नहीं देती। ठीक तो हो ना? दफ्तर से आ रहे हो? बस थकावट है थोड़ी, आराम करना चाह रहा था। सर, हमने अखबार में लेडी सेक्रेटरी के लिए इश्तिहार दिया था। मैंने इंटरव्यू कर लिया है, फाइनल आप कर दो। ठीक है, आप मेरे पास भेज दीजिए। जी सर। मामा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। खुदा करे तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं हैं, और माँ की दुआ तो हर दुख के तूफान का रुख मोड़ देती है। जीती रहो। मामा, आपको याद है ना कि बाबा ने मेरे साथ एक प्रॉमिस किया था? कौन सा प्रॉमिस? आपको याद नहीं है? नहीं तो? आपके सामने ही तो किया था। बताओ तो सही बेटा। चले, शाम को बाबा आ जाए ना तो फिर आपको सरप्राइज दूंगी। ऐसा करें तब तक आप सोचें। ओफो, अभी बता दो ना बेटा। नहीं मामा, शाम को। हेलो सर। अरे आइए आइए, प्लीज बैठिए। योर गुड नेम प्लीज? अस्मा। अपॉइंटमेंट लेटर आप कल ले लीजिएगा, बाकी डिटेल्स आपको नुमान साहब बता देंगे। ओके सर। आज बहुत खुश हो तुम। हाँ, वो तो हूँ, लेकिन क्या? मैंने बाबा को फोन किया था कि आज वो जल्दी घर आ जाएं, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। बाप सब एक जैसे होते हैं, कोई आता नहीं और कोई छोड़कर चला जाता है। नहीं रिमल, मेरे बाबा स्पेशल हैं, बहुत ज्यादा स्पेशल। अल्लाह करे ऐसा ही हो। क्यों, कोई शक है तुम्हें? अरे मैंने तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं कहा। मेरे बाबा के बारे में ऐसा कहना भी मत। आज बाबा पे बहुत प्यार आ रहा है। जी हाँ, कोई काम होगा बाबा से। बाबा ने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे। आज उन्हें वही प्रॉमिस याद दिलाना है। अच्छा, तो हमें छोड़ने का इरादा है? अपने दिल से पूछ कर बताओ, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ? नहीं, ऐसा कभी सोचना भी मत। अच्छा चलो, चाय तो पिला दो यार। हाँ, रेहाना। अच्छा, तो यहाँ लाड़ियाँ हो रही हैं। मैं बाहर आवाजें दे देकर थक गई हूँ। कौन सी आवाज? मेरा ख्याल है मेरे कान खराब है जो तुम्हारी आवाज नहीं सुन सके। आपको माँ से फुर्सत मिले तो मेरी आवाज आपके कान तक जाए ना। गुस्से क्यों हो रही हो? क्या बात है, बताओ तो सही मुझे। मुझसे ना बात करें। सारी ममता के ड्रामे आज ही करने थे, कुछ बात के लिए भी रख लेती। एक तो ये घर, आपको पता है इस असारे कदीमा की वजह से कितनी इंसल्ट हुई है मेरे फ्रेंड्स के सामने। कब से कह रही हूँ ये स्टूपिड घर चेंज कर लें।
अरे बहू, क्यों नाराज हो रही हो? ये तो तुम्हारे ही पास जा रहा था, तो मैंने इसे थोड़ी देर अपने पास बिठा लिया। प्लीज आप तो बोले ही ना, आपको ये शौक है इस फटीचर घर में रहने का। मेरी तरफ से इजाजत है बेटा, तुम लोग जब चाहो जा सकते हो, मैंने कब रोका है? या अल्लाह, कब वो खुशनसीब वक्त आएगा जब मेरी इस असारे कदीमा से जान छुटेगी। हेमल, हम इतने भी अजनबी नहीं हैं कि आप पहचानने से इनकार कर दें। आप क्या चाहते थे कि मैं आम लड़कियों की तरह आपके साथ फ्रंट सीट पर बैठकर लिफ्ट लेती? मैंने कब कहा कि आप आम हैं? मैंने एक चीज आपको बार बार समझाई है। देख लें, आपके बार बार मना करने के बावजूद भी मोहब्बत के इस जज्बे में कोई कमी नहीं आ रही है। जी जी, ये सब फजूल बातें। नदीम, अब बस भी करो अखबार पढ़ना। भाई जरा ये तफसील तो पढ़ लेने दो। क्या बात है, तुम्हारे ऑफिस में न्यूज़पेपर नहीं आता? भाई ऑफिस में अखबार तो आता है, लेकिन वक्त ही कहाँ मिलता है अखबार पढ़ने का। वैसे जोया ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, वो ऐसी है, और वो कह रही थी कि तुमने उससे कोई वादा किया था। मैंने? जी आपने। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। और बाबा आप याद करें। तो फिर याद कराओ। आप भूल क्यों गए? हाँ तो याद कराओ। बाबा आपको याद ही नहीं है। चलो अब तुम ही बता दो ना। चलें मैं ही बता देती हूँ। भाई जल्दी बताओ ना। आपने मुझसे ये प्रॉमिस किया था कि मुझे फर्दर एजुकेशन के लिए अब्रॉड भेजेंगे। ओह हाँ, आई एम सॉरी। वो भाई देखो, मुझे तो कोई एतराज नहीं, अपनी मामा से पूछ लो। थैंक यू मामा। अगर कोइन मारता हूँ यार, वो वाली गोट जो ना वहां से। नासिर भाई चीटिंग नहीं करनी, वापस रखे इसको। ये यहाँ रखी हुई थी। नहीं उधर। अरे तो मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं नहीं खेल रहा। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है, गेम तो पूरी करें। नहीं यार, बस चलता हूँ। तो आप इसी नहीं मिलना? अरे कहाँ, यूनिवर्सिटी में टॉप किया हुआ है उन्होंने, हमें कहाँ लिफ्ट कराएंगी। और तुम कह तो रहते वो अंकल आंटी के साथ बैठी है ना। वहाँ कोई सीरियस मीटिंग चल रही है। मेरा तो ख्याल है कि जिस तरह फिल्म में लड़की की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद ना उसके माँ बाप उसकी शादी का सोचना शुरू कर देते हैं ना, यहाँ भी कुछ ऐसी सीन चल रहा है। अच्छा, जरा सुन के तो क्या कह रहे हैं मुरू? बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। अभी गया। आप कहाँ जा रहे हैं? यार ट्वीटिया में लिफ्ट ही नहीं करा रही है, तो चलता हूँ मैं। आप यहाँ किसके लिए आते हैं? क्या मतलब? यहाँ और भी लोग रहते हैं जो आपको लिफ्ट करवाते हैं, लेकिन आप मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। चाय तो पी लें। फिर कभी सही। घर यार, थक गया आज। सही बात है। अरे कौन है? बाबा। तो सुनो ना। हेलो सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मेरे शहजादे कहाँ रह गए हैं? बाबा हम रास्ते में बस पहुंचने वाले हैं। कितनी देर लगेगी? और बाबा बस आप मामा से बोलें कि वो बिरयानी तैयार करें, बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। ऐसे भी काफी दिन हो गए मामा के हाथ का खाना खाए। बाबा मैं मामा को बहुत मिस कर रहा था, मैं उनके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। काम का क्या बना है? बाबा आपको मेरी एक्साइटमेंट से पता नहीं चल रहा कि हमारे काम का क्या बना? डन हो गया बाबा। वेरी गुड। ओके बाबा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
क्या बात है अम्मी जान, आप कुछ परेशान लग रही हैं? तुम्हारे मामू का फोन आया था। क्या कह रहे थे मामू? वो कह रहे थे रिमल से कहना कि नौकरी ना करे। अम्मी जान, मामू के बहुत से एहसान है हमारी जिंदगी पर, हम चुकाना भी चाहें तो चुका नहीं सकते। लेकिन बेटा, उन्होंने कभी एहसान जतलाए नहीं है। बस अम्मी जान, मैंने बहुत पढ़ लिया, अब मुझे जॉब मिल गई है और मैं अपने पांव पर खुद खड़ा होने की कोशिश करूंगी। अगर तुम्हारे माँ बाप नाम ना लिया करें उस शख्स का मेरे सामने, पता नहीं आपकी जुबान पर उस शख्स का नाम आता क्यों है। हालात ने तुम्हें बहुत तल्ख कर दिया है। तलखियां तो घोल कर पिला गया वो शख्स। एक बार मिलूंगी जरूर, चाहे वो दुनिया के जिस कोने में भी हो। छोड़कर जाने वालों को ढूंढा नहीं करते। बगावत ना करने वालों को मुनाफिक कहा जाता है, और मैं अपने और आपके साथ मुनाफिकत नहीं करूंगी। ओ यार मामा, अरे मामा, आई रियली मिस यू मामा। मैं सदके जाऊं मेरा बच्चा, मैं तो खुद उदास हो गई थी। मेरी आंखों का उजाला। हाँ हाँ, ये उजाला है और मैं अंधेरा हूँ। सारा प्यार भाई के लिए। चुप कर, तू अंधेरा नहीं, तू तो मेरा गबरू जवान बेटा है। हाँ तो ठीक है ना मामा, तो फिर मेरे होते हुए ना घबराया कर। आ गए हो तुम लोग इस्लामाबाद से? हैं? शोरूम के मामला कैसे जा रहे हैं वहाँ पे? बेहतरीन डैड। बढ़िया। ठीक बेटा। चले अब मेरे बच्चों से बिजनेस की बातें ना करें, वो थके हुए आए हैं। तुम लोग जाके फ्रेश हो जाओ, मैंने अपने हाथों से बिरयानी बनाई है। ओके मामा, हम यूं गए और यूं आए। बहुत भूख लगी है। क्यों? बहुत तो चलो। बेटों पर तो जान छिड़कती हो तुम। अब बेटों को तो बख्श दे, जैसे मैंने आपको तो कभी कुछ खिलाया ही नहीं। चलें जाने दें। मैंने आपसे कुछ कहा था और मैंने जवाब भी दे दिया। मेरी तसल्ली नहीं हुई। चलो जरी, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। रास्ता छोड़ो मेरा। इमरान, तमाशा मत बनाओ। जरी प्लीज, तुम इसे समझाओ। मेरी प्यारी मामा। क्या कर रही हो? हटो, अखबार पढ़ रही हूँ। मामा, आज आपने मुझे उठाया ही नहीं। क्यों, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना था क्या? नहीं। तो फिर? मामा, इंसान जिस चीज से उकताहट महसूस करता है, अगर वो छिन जाए तो कितनी कमी महसूस होती है। आज मैंने जिंदगी से ये भी सीख लिया। क्या कहना चाह रही हो तुम? यही कि रोज जैसे आप उठाती थी तो बहुत बुरा लगता था, उकताहट महसूस होती थी, लेकिन आज आपने नहीं उठाया ना तो बहुत अजीब महसूस हो रहा है। ज्यादा फलसफा मत झाड़ो। फलसफा तो झाड़ूंगी, आखिर बेटी की इसकी हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, ठीक है? जी। मामा, मामा। सर, नाश्ता तैयार है। नहीं नहीं मामा, मैं लेट हो गया हूँ। वो बाबा ऑफिस चले गए होंगे और वो अदनान में भी। तुम फिक्र ना करो, अदनान इधर, ये सिर्फ बाबा ऑफिस गए हैं। ठीक है, नाश्ता करके जाओ। हेलो मेड, यू आर लुकिंग सो हैंडसम गाय। बहुत कमाल की शर्ट पहनी है भाई ने। कहाँ के इरादे हैं जनाब? कोई नई तो नहीं पहनी। यू नो आई एम वेरी कीन अबाउट माई ड्रेसिंग। भाईजान जरा आप जल्दी करें, क्योंकि आज नए क्लाइंट्स आ रहे हैं और लगता है कि 2-3 गाड़ियों का सौदा आज हो जाएगा। जी जनाब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब हम दोनों को प्यार दीजिए ताकि हम लोग खैरियत से ऑफिस जाएं। जी तर मेरा बेटा, अल्लाह तुझे हर बला से महफूज रखे। आमीन। और जैन, तुम सारे काम छोड़ छाड़ के ना जरा रबिया की तरफ चक्कर लगा लेना, पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। अरे मामा, आप फिक्र ना करें, मेरे होते हुए मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता।
क्यों भाई? तुम भी जीते रहो। अल्लाह हाफिज। कुछ खा लेना। यार तू क्यों उसके पीछे भाग रहा है? तो और क्या करूं? और लड़कियां मर गई हैं क्या? मुझे सिर्फ वही चाहिए। उस लड़की से तवज्जो हटा ले। नहीं हटा सकता, प्यार हो गया मुझे उससे। ओ भाई, ये प्यार व्यार के चक्कर में इंसान बर्बाद हो जाता है। मैं तो कहता हूँ सुधर जा। और चाचा आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर, और इंशाल्लाह और भी बेहतर हो जाएगा। चाचा जान, वो मन्नू, जोया, चची सब ठीक है ना? कभी घर भी चक्कर लगाए आप? हाँ हाँ, घर जरूर चक्कर लगाना है, बल्कि आपकी अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाने आना है। भाई इतना बड़ा काम इस्लामाबाद से करके आए, दावत तो होनी चाहिए। हाँ जरूर, कि तुम लोग आज ही चक्कर लगा लो। आज शाम को तो शाइस्ता से पूछना पड़ेगा, वरना कल परसों चक्कर लगा लेंगे। अदनान, चचा के लिए चाय का बंदोबस्त करो। शाबाश। विदाउट शुगर। तुम तो बस रहने ही दो। वैसे साहब जी, जोया बीबी के टॉप शॉप करने की खुशी में ना ट्रीट श्रीट होनी चाहिए। और मेरा तो दिल चाह रहा है आइसक्रीम खाने को, और वो भी टूटी फूटी। टूटी फ्रूटी। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। पैसे किसी और के, पसंद रेहाना बीबी की। क्यों, रेहाना के सीने में दिल नहीं है क्या? है जी है, तक तक की आवाज आती है। देगा। वैसे ये ट्रीट दे कौन रहा? भाई अब इतने भी मासूम ना बने। क्या मतलब? मैंने कहा था ना आपसे कि तैयार होकर आइएगा। हाँ तो मैं तैयार होकर आया तो हूँ। और ये कल आप मुझसे मिले बगैर चले गए थे। हाँ और मेरे हाथ की चाय भी नहीं पी। तुम लोग लड़ क्यों रहे हो मुझसे? पहले ये ट्रीट मैंने देनी थी टॉप करने पर, लेकिन अब ये ट्रीट आपको पड़ गई है। जी हाँ, बहन ने टॉप किया है तो फर्ज तो भाई का ही बनता है। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। भाई हो तो ऐसा। चुप करो। तो फिर चलते? चलो। अरे नासिर बेटा, चाय तो पीते जाओ। हाय आंटी, आपके हाथ की चाय पीने की तो हसरत ही रह गई है अब। वो एक्चुअली हम सब लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, आप चाहें तो चलें हमारे साथ। हाँ मामा, आप भी चले ना हमारे साथ। हाँ मामा चले ना। नहीं बेटा, आप लोग जाओ, एंजॉय करो। सी यू फिर, बाय बाय। चलो बच्चा पार्टी। कासिम तुम्हारी कोई बात भी नहीं मानता। पता नहीं मामा, मुझे उसकी समझ नहीं आती। जब अपनी माँ के पास जाता है तो उसका हो जाता है, और जब मेरे पास तो मेरा। ठीक है, अब मैं उसे अपनी जुबान में समझाऊंगी। मैं देखती हूँ कि वो तुम्हारे लिए अलग घर कैसे नहीं लेता। उसने वादा तो किया है कि वो अपनी गांव वाली जमीन बेच देगा, अगर उस बुढ़िया ने बेचने दी तो। चलो देखते हैं क्या करता है वो। तुम फिक्र ना करो। हाथ हाथ ऊपर। और अपनी जैसे कोई नहीं हिलेगा। किसी ने चालाकी करने की कोशिश तो जान से मार दो उसे। जल्दी से पैसे पकड़ने से, सारा माल निकाल। माल निकाल, जल्दी कर, पैसे निकाल जल्दी से। देखो देखो, ऐसा मत करो वरना तेरी जवानी पर तरस आ रहा मुझे, वरना तेरी लाश को तेरी माँ भी ना बेचाने की। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा ख्याल है इनसे चाबी, हाँ नीले वाली गाड़ी की चाबी दो। जल्दी करो जल्दी करो, चाबी दो। इतना पैसा है इनके पास, पता नहीं ये कब्र में चैन की नींद कैसे सोएंगे। मेरा तो दिल करता है इन सारे सेठों को मौत के घाट उतार दूं। तुम्हारी वजह से हम लोगों को डाका डालना पड़ता है। अरे माल पकड़, पकड़ माल से। छोड़ यार, जल्दी निकलने की कर, निकल यहाँ से, निकल। ओए नहीं, चालाकी करता है। ठोक इसे, ठोक दे इसको, ठोक। पुलिस को फोन करता तू। हाँ नहीं ठोक दे इसको।
और एम्बुलेंस फोन कर, हॉस्पिटल फोन कर यार। चाचा चाचा, ओ खुदाया चाचा। खैरियत हो तब भी तुम्हें याद किया जाता है और खैरियत ना हो तब भी। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। नताशा जी के तो बड़े ठाठ हैं। अच्छा जोया, आप ही नताशा को मैं लेके जा रही हूँ, फिर घर ड्रॉप कर दूँ। हाँ, नताशा से पूछ लो। इससे पूछने की क्या जरूरत है? शाइस्ता, शाइस्ता क्या हुआ? कोई है? शाइस्ता बोलो ना, क्या हुआ है? आपने बताया नहीं कितने का नुकसान हुआ है? कितने पैसे ले गए डाकू? मेरा भाई ऑपरेशन थिएटर में पड़ा हुआ है और तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है। साहब जी के भाई को गोली लगी है और बेगम साहिबा कह रही थी वो है ही मनूस, ना वो वहां बैठता ना डाका पड़ता। तोबा तोबा, वो तो साहब जी का सका भाई है। आगे तो सुन, उन्हें दियोर का कोई दुख नहीं है, उन्हें तो बस पैसों का गम खाया जा रहा है। रुसवाइया